हम इस लेक्चर में उन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के किसी भी केस पे लगा सकते हो। मतलब केस का मतलब कि किसी भी स्टार्टिंग कंडीशन पे आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कि अगर चीज़ सेंटर से शुरू होती है, इधर जाती है पेंडुलम, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिफरेंट होगा कि अगर वही पेंडुलम को मैं यहाँ से रिलीज करूँ। और एक और अगर केस हम पढ़ लें कि इसी पेंडुलम को मैं लेफ्ट से रिलीज करूं, तो इसके भी जो फॉर्मूलाज हैं डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, वो डिफरेंट होंगे। फिर एक और केस आ जाता है कि आपने पेंडुलम है आपका, वो लेफ्ट साइड पे गया, तो आपको ना हर किसी के इनिशियल कंडीशन मतलब स्टार्टिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उनके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। लेकिन अभी हम उन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप हर केस पे लगा सकते हो, चाहे जो भी उसके स्टार्टिंग कंडीशंस हो, इन सब पे एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी का, जो कि होता है वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट के इक्वल। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? सेंटर पे होगी। यहाँ चीज़ अब राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है, जब भी वो अपनी मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन या सेंटर पोजीशन से क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इसलिए इसके साथ आप लगाते हो प्लस और माइनस, वी नॉट इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस ओमेगा। अब इसी के साथ अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तब आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो? यू यूज वी नॉट प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा? वेलोसिटी एट द डिस्प्लेसमेंट x वेयर x नॉट द एम्पलीट्यूड। फिर आपके पास आ जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा a नॉट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ये क्या होगी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब v नॉट क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। a नॉट क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसी तरह आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, राइट। तो मैं v की जगह ये चीज़ डाल देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लूँगा अंडर रूट का, तो अंडर रूट कट जाती है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x naught square minus x square. This will give you the kinetic energy at the displacement x, where x naught is the amplitude, m is the mass of the oscillating body, and omega is its angular frequency. इसी से हम निकालते हैं मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला कि ऑसिलेशन की मैक्सिमम एनर्जी कब होगी। उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ई मैक्स होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, क्योंकि ऑसिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वो मोमेंटरली स्टॉप पे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम एंड्स पे। और रेस्ट पोजीशन पे, सेंटर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जीज जीरो होंगी क्योंकि वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी। और एट एनी पॉइंट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपको देगी टोटल एनर्जी, ठीक है। एक टोटल फिक्स सम है, लेट्स से टोटल एनर्जी है 100 जूल्स, यहाँ पे 100 पोटेंशियल है, जीरो काइनेटिक है। यहाँ पे 100 काइनेटिक है, जीरो पोटेंशियल है। बीच में लेट्स से यहाँ पे 50 काइनेटिक है और 50 पोटेंशियल है। यहाँ पे 20 काइनेटिक है, 80 पोटेंशियल है। यहाँ पे 80 पोटेंशियल है, 20 काइनेटिक है, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो इसमें। तो ई मैक्स क्या होगा? मैक्स ई के। मैक्स ई के कहाँ पे होती है? जब डिस्प्लेसमेंट होती है जीरो, जब चीज़ गुजर होती है अपनी सेंट्रल पोजिशन से। तो मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला से निकालेंगे जहाँ पे हम एक्स ले लेंगे जीरो, विच विल गिव यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है। और यही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है।
ये टोटल का भी फॉर्मूला यही आ जाएगा फिर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आपने अगर निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो अब मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि ई पोटेंशियल प्लस ई काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, राइट। काइनेटिक है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टोटल है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है ऑसिलेशन की, तो पोटेंशियल एनर्जी को यहीं पे रहने दो, इस चीज़ को राइट पे ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी को। आपको क्या मिलेगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर सेम है 2 2, तो फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कर दो, सिंपल 2 ले आओ, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर था ना, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि आप किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस पे आप इस्तेमाल कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसमें आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, ए नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि सिंपल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है, फिर मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है जो कि है हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। So these are the formulas for the simple harmonic motion. Basically the universal formulas for the simple harmonic motion which are applicable in every case.